जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसीसी ऑफिशियल। तो बाबू आज हम क्लास 12th का ज्योग्राफी लेके आए हैं, ठीक ना। चैप्टर 1 है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेष विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ाएंगे। इसमें टॉप 25 को VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, काहे कि बाबू ये चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक ना। तो 25 को VVI ऑब्जेक्टिव हम लिए हैं, ठीक। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है बाबू कि ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है। ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है या किसने दिया है, एक ही बात है। आपका ऑप्शन ए है हमबोल्ट, ऑप्शन बी है इरेटोस्थनीज, ऑप्शन सी है हुपर, ऑप्शन डी है डार्विन। चलिए फिर से एक बार ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है हमबोल्ट, ऑप्शन बी है इरेटोस्थनीज, ऑप्शन सी है हुपर, ऑप्शन डी है डार्विन। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो बाबू इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द को सबसे पहले बार प्रयोग किए थे, दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है फेवरे संबंधित है। फेवरे, इसका नाम है लूसियन फेवरे, समझ गए ना। लूसियन फेवरे कहा जाता है, लूसियन फेवरे। लूसियन फेवरे संबंधित है, किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन ए है नियतिवाद से, ऑप्शन बी है मानवतावाद से, ऑप्शन सी है संभववाद से, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका सही आंसर बाबू ऑप्शन सी हो जाएगा। ये लूसियन फेवरे संभववाद से संबंधित थे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के निवासी थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है बाबू। फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के निवासी थे। आपका ऑप्शन ए है जर्मनी के थे, ऑप्शन बी है फ्रांस के थे, ऑप्शन सी है स्पेन के थे, या ऑप्शन डी है स्वीडन के थे। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो मेरे भाई इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए होने वाला है। ऑप्शन ए है जर्मनी। ये फ्रेडरिक रेटजेल जर्मनी के वैज्ञानिक थे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। कहता नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। आपका ऑप्शन ए है टेलर, ऑप्शन बी है रेटजेल, ऑप्शन सी है हमबोल्ट, ऑप्शन डी है ब्लास, ठीक ना। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो मेरे भाई इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। टेलर ने दिया था। ये नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, टेलर जी हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। कहता नियतिवाद के विचारक कौन थे। नियतिवाद के विचारक कौन थे। आपका ऑप्शन ए है ई कांट थे, ऑप्शन बी है रीटर महोदय थे, ऑप्शन सी है हमबोल्ट महोदय थे, या ऑप्शन डी है इनमें से सभी थे। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी थे, ई कांट भी थे, रीटर भी थे और हमबोल्ट भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। कहता है निम्न पुस्तकों में कौन हमबोल्ट द्वारा लिखित पुस्तक है, ठीक ना। यानी हमबोल्ट निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लिखे थे। तो इसका सही आंसर बाबू ऑप्शन सी हो जाएगा। कासमास पुस्तक जो है ये हमबोल्ट लिखे थे। चलिए आगे बढ़ा जाए। सातवां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, समझ गए ना। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। आपका ऑप्शन ए है कू एलन सैंपल, ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी है रेटजेल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। जल्दी बताइए क्या आंसर होने वाला है इसका। तो बाबू ये ऑप्शन बी आपका ऑप्शन सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रेटजेल महोदय ने ये लिखे थे, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक लिखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर ये रहा। कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। मानव भूगोल का उपागम नहीं है। आपका ऑप्शन ए है क्षेत्रीय विभिन्नता,
ऑप्शन बी है स्थानिक संगठन, ऑप्शन सी है मात्रात्मक क्रांति, ऑप्शन डी है अन्वेषण और वर्णन। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। ठीक ना, ये मानव भूगोल का उपागम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नम्मा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। ठीक ना, कहता निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है या क्षेत्र नहीं है। एक ही बात है। तो आपका ऑप्शन ए है सांस्कृतिक भूगोल, ऑप्शन बी है ऐतिहासिक भूगोल, ऑप्शन सी है चिकित्सा भूगोल, ऑप्शन डी है कृषि भूगोल। तो बाबू इसमें सामाजिक भूगोल का क्षेत्र बोलता है कौन सा नहीं है। तो ये समाज के क्षेत्र में ये संस्कृति भी आता है, ऐतिहासिक भी आता है और चिकित्सा भी आता है, लेकिन कृषि भूगोल जो है ये बाबू नहीं आता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक ना, ये सब गलत हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कृषि भूगोल ये सामाजिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। आपका ऑप्शन ए है प्राकृतिक घटना को, ऑप्शन बी है ए एवं बी दोनों यानी ऑप्शन सी में दिया गया है मानवीय घटना को। ठीक ना, यहाँ ए एवं सी होगा, ए एवं सी होगा। ठीक ना, ए एवं सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो है बाबू वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राकृतिक घटना को नियतिवाद संकल्पना में सबसे महत्वपूर्ण घटक माना गया है। तो जल्दी से बताइए आप सबको 10 नंबर में से कितना नंबर आया है, कमेंट करके बताइए 10 नंबर में से कितना नंबर आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है फ्रांस में मानव भूगोल के संस्थापक किस भूगोलवेता को माना जाता है या कौन है। फ्रांस में मानव भूगोल के संस्थापक भूगोलवेता कौन है या किस भूगोलवेता को फ्रांस में मानव भूगोल के संस्थापक माना जाता है। एक ही बात हुआ। आपका ऑप्शन ए है फ्रेडरिक रेटजेल, ऑप्शन बी है विडाल डीला ब्लास, ऑप्शन सी है लुसियन फेवरे, ऑप्शन डी है हम्बोल्ट। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर बाबू ऑप्शन बी होने वाला है, विडाल डीला ब्लास, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ब्लास भी कहते हैं। ठीक ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा विडाल डीला ब्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। कहता है नियतिवाद यानी नव निश्चयवाद, नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा के प्रतिपादक कौन भूगोलवेता थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है। नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा के प्रतिपादक कौन भूगोलवेता थे। आपका ऑप्शन ए है ग्रिफिथ टेलर थे, ऑप्शन बी है कू एलन सैंपल थे, ऑप्शन सी है लुसियन फेवरे थे, ऑप्शन डी है रेटजेल थे। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो मेरे भाई इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर थे। ठीक ना, नव निश्चयवाद बोलिए या रुको और जाओ निश्चयवाद बोलिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न बाबू। कहता है रिटर की मृत्यु कब हुई थी। बाबू रिटर की मृत्यु कब हुई थी। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1859 ईस्वी में रिटर की मृत्यु हुई थी। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न कहता है संभववाद की विचारधारा का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। संभववाद विचारधारा का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। आपका ऑप्शन है रिटर महोदय, ऑप्शन बी है लुसियन फेवरे, ऑप्शन सी है हम्बोल्ट, ऑप्शन डी है रेटजेल। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। बाबू इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, लुसियन फेवरे ने संभववाद की विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। ठीक, आइए 15वां प्रश्न पर। कहता कू एलन सैंपल किन की शिष्या थी। बाबू ये सब जानते हैं रेटजेल की शिष्या थी। कू एलन सैंपल रेटजेल की शिष्या थी। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये बताना है कि रेटजेल किस देश के निवासी थे। रेटजेल किस देश के निवासी थे। ठीक ना, आइए 16वां प्रश्न बहुत बढ़िया है। कहता है ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी किन की पुस्तक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी किन की पुस्तक है। आपका ऑप्शन ए है रेटजेल की, ऑप्शन बी है ग्रिफिथ टेलर की, ऑप्शन सी है लुसियन फेवरे की,
ऑप्शन डी है कुएलन सैंपल की। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो मेरे भाई इसका सही आंसर ऑप्शन बी होने वाला है, बी फॉर बाहुबली यानी ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर। आइए 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न कहता है नव निश्चयवादी विचारधारा का उल्लेख किसने किया था। नव निश्चयवादी विचारधारा का उल्लेख किसने किया था। आपका ऑप्शन ए है ग्रिफिथ टेलर ने किया था, ऑप्शन बी है कुएलन सैंपल ने किया था, ऑप्शन सी है लुसियन फेवरे ने किया था, ऑप्शन डी है रेटजेल ने किया था। जल्दी बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर ने बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। कहता है मानव भूगोल का वास्तविक विकास किस दशक के अंत में प्रारंभ हुआ था। मानव भूगोल का जो वास्तविक विकास है वो किस दशक के अंत में हुआ था। तो बाबू सन 1950 के दशक के अंत में हुआ था, यानी 20वीं शताब्दी कह सकते हैं इसको, 1950 को, ठीक ना, ठीक 1950 के अंत में प्रारंभ हुआ था। आइए 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न कहता है कि भूगोल को क्या कहा जाता है। भूगोल को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए है विज्ञान की जननी कहा जाता है, ऑप्शन बी है पृथ्वी माता कहा जाता है, ऑप्शन सी है समाज की जननी कहा जाता है, या ऑप्शन डी है मतलब स्रोत कहा जाता है। बाबू ये भूगोल को हम लोग विज्ञान की जननी मान के चलते हैं, भूगोल को विज्ञान की जननी कहा जाता है, ठीक ना, ना कि समाज की जननी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न कहता है मानव भूगोल संबंधित है, किससे संबंधित है। केवल प्रकृति से है, या केवल मानव से है, या दोनों से है, इनमें से कोई नहीं से है। मानव भूगोल संबंधित है, तो बाबू ये मानव भूगोल जो है ये प्रकृति से भी संबंधित है और मानव से भी संबंधित है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दोनों से संबंधित है। अब बताइए आप लोगों को 20 में कितना नंबर आया है, 20 में कितना नंबर आया है, जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए 5 और प्रश्न बचा हुआ है, इसको देखते हैं। अभी तक आपने हम लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जेसीसी ऑफिशियल, जेसीसी ऑफिशियल लिखिएगा, आ जाएगा चैनल का नाम, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न कहता है व्यवहारवादी विचारधारा का किस पर बल देती है, किस प्रबल नहीं होगा, किस पर व्यवहारवादी विचारधारा किस पर बल देती है, ठीक ना। आपका ऑप्शन है अतीत पर, ऑप्शन बी है भविष्य पर, ऑप्शन सी है वर्तमान पर, ऑप्शन डी है संस्कृति पर। तो बाबू विचार व्यवहारवादी विचारधारा है जो है ना, ये संस्कृति पर बल देती है, संस्कृति पर बल देती है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 22वां प्रश्न कह रहा है रेडिकल विचारधारा, रेडिकल विचारधारा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आमूलवादी कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं आमूलवादी, इसी को हम लोग आमूलवादी विचारधारा भी कहते हैं। ये किस पर आधारित होता है, ठीक ना, आमूलवादी विचारधारा किस पर आधारित होता है, ठीक ना। आपका ऑप्शन ए है गांधीवादी पर, ऑप्शन बी है पूंजीवादी पर, ऑप्शन सी है मार्क्सवादी पर, ऑप्शन डी है मानवतावादी पर। तो बाबू रेडिकल विचारधारा बोलिए या आमूलवादी विचारधारा बोलिए, ये मार्क्सवादी विचारधारा पर ही आधारित होता है, ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 23वां प्रश्न, 23वां प्रश्न ये रहा। कहता आधुनिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक बाबू रेटजेल को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, रेटजेल को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 24वां प्रश्न, ठीक। कहता निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। बाबू एक बार ध्यान कीजिएगा, अभी वर्तमान समय में बिहार बोर्ड वाले निगेटिव वाला क्वेश्चन बेसी पूछता है, ठीक ना, इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा निगेटिव वाले प्रश्न पर। आपका ऑप्शन ए है प्रत्यक्षवाद पर, ऑप्शन बी है मानवतावाद पर, मानववाद पर, ऑप्शन सी है संभववाद पर, या ऑप्शन डी है समुद्र विज्ञान पर। यानी ये सब में से कौन संबंधित नहीं है, ठीक ना, जल्दी बताइए। तो प्रत्यक्षवाद इससे संबंधित रखता है, मानववाद भी संबंधित रखता है, संभववाद भी संबंधित रखता है। इनमें समुद्र विज्ञान जो है ये संभव
संबंधित नहीं रखता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन कर रहा था कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो समुद्र विज्ञान संबंधित नहीं है। आइए 25वां प्रश्न और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न कहता मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है। मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन ए है पृथ्वी का वर्णन करना है, ऑप्शन बी है उद्योग बनाना लगाना है, ऑप्शन बी है मानव प्रकृति का संबंध स्थापित करना है, ऑप्शन डी है कृषि लगाना है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन कौन लगता है? तो बोलिएगा सर हमको ऑप्शन ए सही लगता है कि पृथ्वी का अध्ययन करना है, वर्णन करना है मानव भूगोल में। ठीक ना, यानी मानव प्रकृति संबंध ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक ना, लेकिन इनके तुलना में पृथ्वी का जो वर्णन रहेगा ये सही, ज्यादा सही होगा। ठीक, तो चलिए इस तरह से हमने 12th के भूगोल का चैप्टर 1 जो है उनका हमने पूरे डिटेल से अध्ययन कर लिए हैं। ठीक ना, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।